अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक.टॉ 3.0। आपको पता है कि सैटरडे से टेस्ट जो शुरू हो चुके हैं, उसके जो एमसीक्यूज़, बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि एमसीक्यूज़ का सोल्यूशन दिया जाए। सो हम इस वीडियो में लेके आ गए हैं एमसीक्यूज़ का सोल्यूशन। मेरे पास तकरीबन 10-12 क्वेश्चंस आए हैं, तो उसके हम एमसीक्यूज़ का सोल्यूशन देखेंगे और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। सो अगर अभी तक आपका टेस्ट नहीं हुआ तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होकर आ रहे हैं। क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग हो रही है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है, बाकी क्वेश्चंस वही हैं, टॉपिक्स वही हैं और थोड़ा सा रिपीट होकर आ रहे हैं। सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली मजीद एमसीक्यू सॉल्यूशंस की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट। आज के जो क्विज हुआ था उसमें जो मेरे पास जो पहला क्वेश्चन आया था वो है हाउ डू यू डिफाइन अ यूनियन टाइप। सो इसके अंदर जो है इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर बी, कि हम क्या करते हैं कि हम टाइप के अंदर हमें कॉलन देना पड़ता है। मतलब कि टाइप का हमने नाम डिफाइन करने के बाद जब हम यूनियन टाइप डिफाइन कर रहे होते हैं तो उसमें कॉलन देते हैं। अब आप यहाँ पे इज इक्वल टू पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ओके। तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन था। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो मेरे पास आया है वो है कि व्हाट इज टाइप एलिस इन टाइप स्क्रिप्ट। के टाइप एलिस क्या होती है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। तो टाइप एलिस क्या करती है, टाइप एलिस क्रिएटिंग अ न्यू नेम फॉर एन एग्जिस्टिंग टाइप। जो कि एक टाइप बनी हुई होती है उसको क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग एक न्यू नेम देती है। मेरे पास जो थर्ड क्वेश्चन आया वो है हाउ डू यू डिफाइन अ मैप टाइप। क्या मैप टाइप को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये बहुत काफ़ी दफ़ा ही रिपीट हो चुका है। तो हो सकता है कि आपके पास भी क्वेश्चन आ जाए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, के टाइप मैप टाइप के अंदर क्या करते हैं हम, कर्ली ब्रैकेट के बाद स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा हुआ होता है, जिसको आप गौर से देखिएगा। और इसका सिंटेक्स है के इन की ऑफ होता है दरअसल ना, इसका सिंटेक्स इन की ऑफ एंड जो भी एग्जिस्टिंग टाइप होगी वो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरो फंक्शन एंड रेगुलर फंक्शन। के सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ रहे हैं कि अक्सर पूछ रहे हैं कि आपसे एरो फंक्शन और रेगुलर फंक्शन में क्या डिफरेंट है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इसके अंदर क्या कर सकते हैं, मतलब कि इसके अंदर आप एक से ज़्यादा ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो जहाँ पे आपको ये स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है ना, तो इसके अंदर आप चेक बॉक्स के अंदर एक से ज़्यादा ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे आपको राउंड सर्कल शेप दिख रहा है वहाँ पे आप सिर्फ वन ऑप्शन ही सिलेक्ट कर सकते हैं। सो इसके अंदर जो मेरे हिसाब से जो 2 ऑप्शन करेक्ट होंगे वो एक पहला वाला होगा कि एरो फंक्शन डू नॉट हैव देयर ऑन कॉन्टेक्स्ट, एंड सेकंड ऑप्शन में मेरे हिसाब से करेक्ट है कि एरो फंक्शन कैन बी यूज एज अ कंस्ट्रक्टर। सो ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो अगला क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के लिए निकाला है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस। अच्छा, आप ये चीज़ देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि अक्सर ज़्यादा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन के आ रहे हैं, और काफ़ी क्वेश्चन कोडिंग के हवाले से भी आ रहे हैं। इसके अंदर कोडिंग के क्वेश्चन है नहीं, लेकिन जो मैंने टेस्ट दिया था मेरे पास आए थे कि मिसाल के तौर पे आपको एक दे दिया था कि एक एक्स की वैल्यू दे दी, वेरिएबल दे दी, एक्स का वेरिएबल दे दी, उसको कुछ वैल्यू दे दी, एंड वाई के वेरिएबल में कुछ वैल्यू दे दी, और उसका कंसोल कुछ कराया हुआ था, यानी कि प्लस करा रहे हैं या डिवाइड करा रहे हैं, तो इस तरह के। तो अगर हम ये वाले सवाल को देखें तो ये तो फिलहाल ये डिफरेंस बिटवीन के ऊपर है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस में क्या डिफरेंस है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस प्रोवाइड पार्शियल इंप्लीमेंटेशन, इंटरफेसेस प्रोवाइड नो इंप्लीमेंटेशन। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द रोल ऑफ द टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर इन द बिल्ड प्रोसेस। कि टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर का क्या रोल होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग पढ़ रहे थे, तो टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर क्या करता है कि टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जो आपने कोड लिखा हुआ होता है वो ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट फाइल बना देता है, आपके कोड को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देता है। इस क्वेश्चन जो मेरे पास है वो है व्हाट इज इनहेरिटेंस इन टाइपस्क्रिप्ट। इनहेरिटेंस क्या होता है। तो इनहेरिटेंस जैसे कि आपको पता है कि इनहेरिटेंस क्या करता है, दूसरी क्लासेस के फीचर्स को एक्सटेंड कर रहा होता है ना। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन क्या है, अ मैकेनिज्म टू इनहेरिट फीचर्स फ्रॉम अनदर क्लास। जो कि दूसरी क्लासेस बनी हुई है उसके फीचर्स को इनहेरिट कर रहा होता है, उसको एक्सटेंड कर रहा होता है। तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है वो है हाउ डू यू डिफाइन अ सिंपल फंक्शन इन टाइपस्क्रिप्ट। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसके अंदर भी आप एक से ज़्यादा ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कि हम सिंपल फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। तो सिंपल हम फंक्शन लिखते हैं पहले, एंड फंक्शन का जो भी नाम होता है हमने फंक्शन का नाम को फंक्शन नेम कर दिया एंड रिटर्न टाइप कर रहे होते हैं। तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। अगर हम सेकंड ऑप्शन देंगे तो यहाँ पे वार से स्टार्ट हो रहा है। फंक्शन लिखने के लिए हम फंक्शन का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, देन हम आगे फंक्शन का नाम एंड फिर राउंड ब्रैकेट और रिटर्न टाइप करते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन सिर्फ करेक्ट ऑप्शन ए ही है। इसमें आप चूज तो एक से ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन सिर्फ एक ही है। सो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस एंड टाइप इन टाइपस्क्रिप्ट। के डिफरेंस बताने के हमें इंटरफेस के अंदर एंड टाइप के अंदर। ये थोड़ी सी इमेज ब्लर है तो इसमें आप थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही इसका करेक्ट ऑप्शन है कि इंटरफेस कैन बी मर्ज, टाइप्स कैन नॉट। के इंटरफेस जो है वो मर्ज हो सकती है, टाइप्स मर्ज नहीं हो सकती। दिस इज करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है वो है व्हाट आर स्टैटिक मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज इन टाइपस्क्रिप्ट। सो इसका भी इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी करेक्ट ऑप्शन ए ही है कि क्लास मेंबर्स डेट बिलोंग टू द क्लास इटसेल्फ रेदर देन इंस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरो फंक्शन एंड रेगुलर फंक्शन। एरो फंक्शन के अंदर एंड रेगुलर फंक्शन के अंदर हमें डिफरेंस बताना है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन है कि एरो फंक्शन डू नॉट हैव देयर ओन कॉन्टेक्स्ट। एरो फंक्शन डू नॉट हैव देयर ओन कॉन्टेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हाउ डू यू डिफाइन अ जेनेरिक फंक्शन। अच्छा, जेनेरिक फंक्शन काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, तो इसका जो सिंटेक्स है वो आपने गौर से क्या करना है, उसके सिंटेक्स के ऊपर आपने गौर से करना है कि हम इसके अंदर जो हमारा ग्रेटर देन लेस देन का साइन होता है कि हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। और अगली चीज़ ये है कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर है। कैसे ऑप्शन नंबर है कि हमने फंक्शन बनाया, फिर फंक्शन का नाम दिया, फिर हमने इसको टी को दिया लेस देन ग्रेटर देन के साइन के अंदर, फिर हमने राउंड ब्रैकेट लगाया उसके अंदर जो भी आपका नाम है पेरम करके, कॉलन के अंदर हमने टी दिया एंड फिर दोबारा हम उसको डेटा टाइप के तौर पे टी देंगे और फिर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो अब थोड़ा गौर से देख लीजिएगा इसके करेक्ट ऑप्शन क्या है कि हम इसको किस तरह जेनेरिक फंक्शन को डिफाइन करते हैं, या जो आपके साइन होते हैं ना लेस देन और ग्रेटर देन के साइन, इसकी मदद से हम जेनेरिक फंक्शन को डिफाइन करते हैं। सो मेरे पास ये चंद क्वेश्चन आए थे जो कि इसका मैंने सोल्यूशन आप लोगों को दे दिया है। उम्मीद है कि आगे भी मेरे पास जो क्वेश्चन आते जाएंगे मैं उसका सोल्यूशन मैं आपको देते जाऊंगा, ताकि जो बच्चों का टेस्ट रहता है तो वो अगर उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाएंगे तो उम्मीद है कि उनका टेस्ट बहुत अच्छा होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है। मैं बार बार बोल रहा हूँ रिपीटेड क्वेश्चन हैं। सो आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 20 MCQ आएंगे, 40 मिनट का आपके पास टाइम होगा, सिर्फ 20 MCQ हैं, आप आराम से कर सकते हैं। सोच समझ के उसको MCQ को टिक कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।